मंदिरों में देवताओं की स्थापना होती है, और वैसे भी जो मनुष्य रूप में देवता होते हैं, मनुष्य रूप में देव समान व्यक्तित्व होते हैं, वो सभी महान आत्माओं का दुनिया में यही प्रयास होता है कि शरीर के छूटने के पहले हम जगत में प्रतिष्ठित हो जाए, यानी कि स्थापित हो जाए। किस प्रकार? शरीर के छूटने के पहले महापुरुषों का, देवतुल्य विभूतियों का ये प्रयास होता है कि वो दूसरों को श्रेष्ठ विचार प्रदान करने लगते हैं। उनके विचारों को ग्रहण करने वाले, उनके विचारों को जीने वाले लोग उनको मिले, ऐसी उनकी इच्छा होती है। ये नहीं उनको सुनने वाले उसको मिले, ये नहीं। सुनने वाले तो हजारों लाखों मिल जाए, लेकिन महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग उन्हें प्राप्त हो कि वो उनके विचारों को जिए, उनके विचार पर अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें, उनके विचार के अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। जब उनके विचारों को ग्रहण करने वाले और व्यवहार में धारण करने वाले लोग उनको मिलते हैं, इससे ऐसी विभूतियां संतुष्ट होती हैं। ऐसा व्यक्ति उनको क्या देता है, क्या नहीं देता है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता कि वो उनको तभी अच्छे लगे कि जो उनकी प्रशंसा भी करे, नहीं, लेकिन ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है कि उनके विचार को सुने भी, ग्रहण भी करें और उनके विचारों को अपने व्यवहार में धारण करने वाला व्यक्ति हो। जब हम किसी महापुरुषों के विचार को जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारे व्यवहार के रूप में वो जी रहे हैं। शरीर भले ही छोड़ दे, लेकिन शरीर छोड़ने के पहले ऐसी विभूतियां कई आश्रितों के जीवन के रूप में वो जीवित है, क्योंकि उनका आश्रित उनकी जीवनी जी रहा है, तो उनके रूप में वो जीवित है। इस प्रकार वो स्थापित हो जाते हैं। दुनिया में प्रसिद्ध हो जाना या फैल जाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो फैल जाता है वो उड़ भी जाता है, लेकिन जो स्थापित हो जाता है वो दुनिया में हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए देवताओं की भी स्थापना होती है और देवतुल्य व्यक्तित्व भी अपने विचारों के रूप में जगत में स्थापित हो जाए।